नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और हम लेकर आए हैं यहाँ पे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ 10। दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 की हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सीरीज़ 10 है। इससे पहले की हमने सीरीज़ देख ली थी। अगर दोस्तों आपने डिटेल्ड वाली सीरीज़ और क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पर यूजीसी नेट अक्टूबर 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे देखें, क्योंकि उसमें संपूर्ण चीज़ें कराई जा रही हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर भी कराए जा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और तैयारी कर लो के साथ तैयारी करते रहें। इसी तरह से दोस्तों, अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है तो आप बताएं, उस हिसाब से हम उस टॉपिक को तैयार करके यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नोत्तरी की। वाइस पहला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न नंबर 21 है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा। यहाँ पे कुछ रचनाएं दी हुई हैं ABCD के तौर पे, और उन पे पूछ रहा है कि इनमें से सही अनुक्रम वाली रचनाएं कौन सी हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमें ABCD के तौर पे जवाब दिया है, जिसमें से हमें सही उत्तर का जवाब देना है। सही उत्तर इसमें से है हमारा ऑप्शन ए, दोहा कोश, श्रावकाचार, संदेश रासक और कीर्तिलता। दोहा कोश जो है वो सरहापाद की रचना है और ये 8वीं शती की रचना है। फिर श्रावकाचार है, ये देवसेन की रचना है जो कि 11वीं शती की है। और फिर संदेश राशक है, ये अब्दुल रहमान की रचना है जो कि 11वीं शती की है। और अंत में है कीर्तिलता, विद्यापति की रचना है 14वीं शती की। अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है। यहाँ पे अनुक्रम दिए हुए हैं, इनमें से हमें जवाब देना है। तो सही अनुक्रम है ऑप्शन सी, कुतुबन, उस्मान, काशिम शाह और नूर मोहम्मद। तो कुतुबन की बात करें अगर, तो ये 1503 ईस्वी है। उस्मान की अगर बात करें तो उस्मान 1613 ईस्वी। काशिम शाह की अगर बात करें तो काशिम शाह 1736 ईस्वी। और नूर मोहम्मद की अगर बात करें तो नूर मोहम्मद 1744 ईस्वी इनका समय है। फिर अगला प्रश्न है कि रचना काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा। ABCD के तौर पे यहाँ पे रचनाएं दी हुई हैं, क्रम दिए हुए हैं, जिनमें से हमें सही उत्तर का जवाब देना है। तो सही उत्तर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन ए, ललित ललाम, भाव विलास, श्रृंगार निर्णय, जगत विनोद। तो ये हो गई हमारी सही अनुक्रम ऑप्शन ए। अब ललित ललाम की बात करें तो ये मती राम की रचना है और इसका जो समय है वो 1661 से 1664 ईस्वी के बीच है। फिर दूसरी है हमारे पास भाव विलास, ये देव की रचना है, 1679 ईस्वी की रचना है, 1689 89 की रचना है। श्रृंगार निर्णय, श्रृंगार निर्णय की अगर बात करें तो श्रृंगार निर्णय है भिखारी दास की, 1725 से लेकर के 1760 ईस्वी के मध्य की ये रचना है। और अंत में है जगत विनोद, ये रचना है पद्माकर की और इसका जो समय है वो 1810 ईस्वी है। ठीक है, जग द्विनोद ऐसे इसका नाम आता है। यहाँ पे जगत संधि विच्छेद कर दिया गया है, जग द्विनोद। फिर अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शन ABCD के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें से सही उत्तर है ऑप्शन डी, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। तो भगवती चरण वर्मा 1900, इनका समय है 1903 से लेकर के 1981 ईस्वी। फिर है जैनेन्द्र कुमार, इनका समय है 1905 से लेकर के 1988। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो समय है वो 1907 से लेकर के 1979 ईस्वी। और अंत में अमृतलाल नागर का जो समय है वो 1916 से लेकर के 1992 ईस्वी। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। ABCD के तौर पे अनुक्रम दिए हुए हैं, जिसमें से सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, इंदुमती, उसने कहा था, मकरील, कफन। ये है प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। फिर अगला प्रश्न है,
फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 की प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम पूछ रहा है। ABCD में पत्रिकाओं के अनुक्रम दिए हुए हैं, जिसमें से हमें बताना है कि कौन सा अनुक्रम सही है। तो सही अनुक्रम है यहाँ पे ऑप्शन डी, आजकल, सारिका, समकालीन भारतीय साहित्य और नया ज्ञानोदय। तो ये हमारा सही अनुक्रम हुआ ऑप्शन डी, जिसमें से आजकल की अगर बात करें, आजकल पत्रिका ये कब आई थी? ये आई थी 1945 ईस्वी में। राकेश रेणु सारिका ये आई थी, कब आई थी? राकेश रेणु ये थे क्या इनके संपादक, ठीक है। फिर है सारिका, सारिका की अगर बात करें तो इसका आया था 1960 ईस्वी में आई थी। रतनलाल जोशी इसके क्या थे? संपादक थे। फिर थी समकालीन भारतीय साहित्य, ये 1981 ईस्वी में आई थी। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी इसके संपादक थे। और अंत में है नया ज्ञानोदय, ये आई थी 2003 ईस्वी में। लीलाधर मंडलोई इसके संपादक थे। फिर अगला प्रश्न है कि प्रकाशन काल के आधार पर भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। ABCD के तौर पे यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। दोस्तों इस तरह के जो ऑप्शंस आते हैं उनको जानने के लिए हमें किसी भी आचार्य को डिटेल में पढ़ना चाहिए, तभी हम जान पाएंगे कि कब कौन सी रचना उन्होंने लिखी थी और प्रकाशित की थी। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, हानुश, माधवी, मुआवजे और आलमगीर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें हानुश की तो 1977 ईस्वी, माधवी की अगर बात करें तो माधवी 1985 ईस्वी, मुआवजे 1993 ईस्वी और आलमगीर 1999 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रकाशन काल की दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? महिला नाटककारों के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पे अनुक्रम दिए हुए हैं। कौन सा अनुक्रम है यहाँ पे जो सही है? तो सही अनुक्रम है ऑप्शन बी, बिना दीवारों का घर, ठहरा हुआ पानी, जो राम रची रखा और नेपथ्य राग। तो यहाँ पे जो है बिना दीवारों का घर, ये मन्नू भंडारी का है और इसका जो समय है 1965 ईस्वी। ठहरा हुआ पानी शांति मेहरोत्रा का है, ठहरा हुआ पानी शांति मेहरोत्रा का है। कब का है? 1975 ईस्वी। जो राम रची रखा मृणाल पांडे का है और इसका जो समय है वो है 1981 ईस्वी। और अंत में है नेपथ्य राग मीरा कांत का है 2004 ईस्वी। फिर अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। ABCD के तौर पे अनुक्रम दिए हुए हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताना है कौन सी रचना कब प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, संपत्ति शास्त्र, साहित्यालोचन, संस्कृति के 4 अध्याय, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। तो सबसे पहला है यहाँ पे संस्कृति के 4 अध्याय, संपत्ति शास्त्र, इसका है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, 1908 ईस्वी इसका समय है। फिर है साहित्य लोचन, ये है बाबू श्याम सुंदर दास का, 1922 ईस्वी। फिर है संस्कृति के 4 अध्याय, ये रामधारी सिंह दिनकर का है, 1956 ईस्वी। और अंत में है मध्यकालीन बोध का स्वरूप, इसका रचनाकार हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, 1970 ईस्वी की ये रचना है। फिर अगला प्रश्न है कि रचना काल के आधार पर निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो यहाँ पे जो अनुक्रम दिया हुआ है ये तो नहीं है, आगे के अनुक्रम देख लेते हैं। तो इन अनुक्रमों में देख लेते हैं कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, काव्यदर्श, काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा और साहित्य दर्पण। तो काव्यदर्श दंडी की है, कब की है ये? 6ठी शती की। ध्वन्यालोक किसकी है? ध्वन्यालोक है ध्वन्यालोक आनंद वर्धन की है और इसका समय क्या है? 9वीं शती है। फिर काव्य मीमांसा ये है राजशेखर की 10वीं शती की और अंत में है साहित्य दर्पण, ये है विश्वनाथ की 14वीं शती की। फिर अगला प्रश्न है सूचियों का मिलान करना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे
सही होगा, ये देखना है। तो दोस्तों सूची 1 और सूची 2 का मिलान करके हमें जवाब देना है। तो पहला प्रश्न की अगर बात करें सूची मिलान में, तो यहाँ पे A B C D के तौर पे दिया हुआ है। यहाँ पे सूची 2 दी हुई है 1 2 3 के 4 में, और कूट दिया हुआ है जिसमें से हमें सही उत्तर का चयन करके जवाब देना है। तो इसमें से जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, 2 4 1 3। अब 2 4 1 3 से तात्पर्य यह है कि हिंदी साहित्य की भूमिका में आ जाएगा हमारा क्या, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में आ जाएगा, यह हम लोगों ने पढ़ रखा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। फिर है उत्तरी भारत की संत परंपरा, डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी की है। और अंत में है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह की ये रचना है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ संप्रदाय, दूसरी तरफ उसके प्रवर्तक हैं, यहाँ पे कूट है दिया हुआ है, मिलान करके हमें सही जवाब देना है। तो सही उत्तर जो है दोस्तों वो है ऑप्शन बी। बी में 1 3 4 और 5 दिया हुआ है। तो देख लेते हैं कि सबसे पहले है श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का है। ठीक है, रामानुजाचार्य हो गया। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। और सनकादि संप्रदाय है, सनकादि संप्रदाय का जो है, या जिसे हम लोग सनकादि संप्रदाय को और क्या नाम से जानते हैं, पढ़ा था डिटेल में, हंस संप्रदाय, निम्बारकाचार्य। ठीक है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। राधा वल्लभी संप्रदाय, राधा वल्लभी संप्रदाय श्री हित हरिवंश जी। ठीक है, श्री हित जी या श्री हित हरिवंश, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करके हमें यहाँ पे जवाब देना है कि कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 5 4 2 1, चिंतामणि। कौन सा है, चिंतामणि का हो जाएगा काव्य प्रकाश 5। मतीराम, मतीराम की अगर बात करें तो मतीराम का हो जाएगा रस राज 4। भूषण की अगर बात करें तो शिवा बावनी 2। और रसलीन की बात करें तो हो जाएगा अंग दर्पण 1। तो 5 4 2 1 हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए और कूट का मिलान करके हमें जवाब देना है। कौन सा उत्तर यहाँ पे हमारा सही होगा, तो वो है ऑप्शन ए, 3 2 1 5। तो कुमारपाल प्रतिबोध का हो जाएगा सोमप्रभ सूरी, मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा। प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि का हो जाएगा जैनाचार्य, जैनाचार्य मेरुतुंग मतलब 2। फिर कुमारपाल चरित, इसका हो जाएगा हेमचंद्र मतलब 1। और हमीर रासो का हो जाएगा शारंगधर, ये हो जाएगा 5। तो 3 2 1 5 यहाँ पे सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संपादकों को उनके पत्रिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। संपादक पत्रिकाएं सुमेलित करके कूट में से हमें जवाब देना है, कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, 4 5 1 3। भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा 4 आ जाएगा। प्रेमचंद का हो जाएगा हंस, हंस मतलब 5 दिया हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का आ जाएगा सरस्वती पत्रिका 1। और यहाँ पे हो जाएगा अज्ञेय का हो जाएगा प्रतीक 3। 4 5 1 3 हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। ग्रंथ और रचनाकारों को सुमेलित करेंगे तो यहाँ पे सही उत्तर हमें बताना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 3 1 4 5। काव्य और कला तथा अन्य निबंध, इसका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, तो यहाँ पे 3। शेष स्मृतियाँ, इसका हो जाएगा डॉक्टर रघुवीर सिंह 1। फिर है मेरी जीवन यात्रा, ये हो जाएगा राहुल संकृत्यायन का। और अंत में है श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी
वर्मा जी की। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन सी, 3 1 4 5, यहाँ पे 5 है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। पंक्तियां हैं और कवि दिए हुए हैं, सुमेलित करके हमें यहाँ से जवाब देना है कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 3 1 4 2। तो यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले वाले में जो हो जाएगा वो है, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। इसका हो जाएगा जय शंकर प्रसाद। फिर है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। इसका हो जाएगा निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर है, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। इसका हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। फिर है, परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। इसका हो जाएगा मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है और कूट में से जवाब देना है कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पे सही होगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2 4 1 3, पर्णदत्त। पर्णदत्त स्कंदगुप्त नाटक का है, 1928 ईस्वी में ये नाटक आया था। जयशंकर प्रसाद का है। और फिर है, क्या है फिर, हेरूप। हेरूप कलंकी नाटक है, 1969 ईस्वी में आई थी, लक्ष्मी नारायण लाल का ये नाटक है। फिर है ओ काक। ओ काक की अगर बात करें तो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक का है, ये 1975 ईस्वी में आया था, सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। और अंत में है गालव, ये है माधवी नाटक से 1985 ईस्वी में आया था, भीष्म साहनी का ये नाटक है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित एकांकियों को उनके एकांकीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कूट में से जवाब देना है कौन सा उत्तर सही है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3 5 1 2। तो जोंक दिया हुआ है यहाँ पे। जोंक अगर बात करें तो उपेंद्र नाथ अश्क जी का है। शिवाजी का सच्चा स्वरूप की अगर बात करें तो शिवाजी का सच्चा स्वरूप सेठ गोविंद दास का है। प्रतिभा का विवाह की अगर बात करें तो भुवनेश्वर प्रसाद की रचना है। और पृथ्वीराज की आँखों की बात करें, आँखें की बात करें तो ये राम कुमार वर्मा की रचना है। ठीक है, एकांकियाँ हैं। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे कुछ रचनाएं दी हुई हैं और रचनाकार दिए हुए हैं। तो रचनाओं का बात कर लेते हैं। काव्य में अभिव्यंजनावाद, ये है लक्ष्मी नारायण की, लक्ष्मी नारायण सुधांशु की। फिर है रस पीयूष निधि, रस पीयूष निधि सोमनाथ की है। रस कलश, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। और हिंदी नवरत्न, ये है मिश्र बंधु की। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। अगली वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ हाजिर होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।